नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड 2024 ऑनलाइन फॉर्म का सारा जानकारी निकल के आ गया है। यानी कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसके अलावा दोस्तों आपका एग्जाम कब होने वाला है, आंसर की कब जारी किया जाएगा, अप्लाई कब से होगा, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में इस वीडियो में आपको सारा जानकारी देंगे। सिलेबस क्या रहता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। और सबसे पहले दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा ना, बिहार में वर्तमान में दोस्तों 2 वैकेंसियां टीचर की निकली हुई है। 1,70,000 इसका एग्जाम हो गया, सभी का ज्वाइनिंग भी हो गया। 1,20,000 इसका एग्जाम वर्तमान में चल रहा है। अगर आपको शिक्षक बनना है, जिसको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप ही के लिए समझ लो वीडियो होने वाला है। ठीक है, पूरा जानकारी आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन से। आप लोग पूछोगे सर क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन आप लोग 12th पास हो ना, बस ओनली 12th पास, तो भैया डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अप्लाई डेट देखो, ये जो फॉर्म है ना 10 जनवरी से स्टार्ट है। कब से भैया? 10 जनवरी 2024 से लेकर आपका 25 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 25/1/2024 तक, इसी के बीच में फॉर्म आपको भर देना है। एग्जाम का डेट ऑलरेडी आ चुका है कि भैया एग्जाम आपका कब होगा। ठीक है, एग्जाम आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कब से भैया? 6 मार्च 2024 से लेकर आपका एग्जाम चलेगा 12 मार्च 2024 तक। 12 मार्च 2024 तक आपका एग्जाम होने वाला है। यानी सब पहले से शेड्यूल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा काम किया है कि भैया पहले से सब कुछ बता दिया है कि भैया उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कर सको। ठीक है, अब देखो आंसर की भी बता दिया गया है कि भैया आंसर की आपका कब जारी होगा। बहुत अच्छा है। देखो आंसर की दोस्तों आपका 20 मार्च से आप लोग, ठीक है, 20 मार्च से लेके आप लोग 25 मार्च तक देख सकते हो। 20 मार्च 2024 से आप 25 मार्च 2024 तक आंसर की देख सकते हो। ठीक है, अब रिजल्ट इसका कब जारी होगा? रिजल्ट आपका अप्रैल में फाइनल आपका रिजल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्शन वगैरह अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन पर डाउट है, ऑब्जेक्शन राइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिजल्ट आपका अप्रैल में। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब देखिए, अब दोस्तों आप लोगों को पूछोगे सर एडमिशन कब से स्टार्ट होगा? मई या दोस्तों जून से आपका काउंसलिंग एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने बता दिया। अब देखो दोस्तों, बहुत बच्चों का डीएलएड के बारे में ये भी पूछते हैं ना। डीएलएड के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं। अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए आपको 2 कोर्स मिनिमम आपको करना होता है। अगर प्राइमरी 1 to 5 के लिए आपका डीएलएड है, बाकी दोस्तों अपर जाना चाहते हो उसके लिए आपका बीएड करना पड़ता है। हायर पे तो और भी डिग्रियां होती है। तो दोस्तों अगर आपको, अब ये देखो बिहार में वर्तमान में कितना वैकेंसी निकल रहा है शिक्षक का। अगर आपके पास डीएलएड होता तो आप प्राइमरी 105 के लिए अप्लाई करते और कितना आसानी से जॉब हो रहा है, समझ लो ना। इतना बड़ा मौका, 3 लाख वैकेंसी दोस्तों समझ लो निकला है। और तीसरा स्टेज का फिर निकलने वाला है। यानी निरंतर भैया वैकेंसी निकलेगा। तो ये दोस्तों आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपको एडमिशन का भी बताएंगे कि भैया कितना आपका खर्चा होगा, प्राइवेट में सरकारी में एडमिशन में, सारा कुछ आपको बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि आपका अप्लाई फी कितना लगेगा। ठीक है, अप्लाई फी देखो आप दोस्तों 960 रुपए लगेगा। आप अगर जनरल हो, अनरिजर्व या दोस्तों ओबीसी हो तो 960 रुपया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें 760 रुपया आपका लगता है। एससी है, एसटी है, या दोस्तों आप पीएच कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशन मैंने बताया 12th पास। 12th में दोस्तों आपका ये भी ध्यान रखिएगा 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व जो एससी एसटी ओबीसी हैं, तो आपका 45% भी है ना, तो रिजर्व वाले आप कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग पूछोगे सर एज कब से गणना होगा? 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 से आपका एज की गणना होगा। अब आप लोग पूछोगे सर एज कितना है, वो भी मैं बता देता हूं। देखो एज दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मिनिमम दोस्तों 17 साल। ठीक है, मिनिमम 17 साल भी है ना तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम का भाई लिमिट नहीं है। तो भाई 17 साल हो फॉर्म भरो। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया। गणना होगा भैया कब से? 1/1/2024 से। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूं इसका सिलेबस क्या है। सिंपल सिलेबस है। सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले आपका पूछा जाता है 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अब देखो समय कितना मिलता है भैया? समय आपका मिलेगा 2.5 घंटे। कितना? 2.5 घंटे। निगेटिव पूछोगे? नो निगेटिव।
सारा कुछ बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसमें 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का मतलब 2.5 घंटे का समय दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात आप लोगों ने समझ लिया। चलो अब देखो क्या क्या आपका सवाल पूछेगा। सबसे पहले दोस्तों हिंदी से आपका सवाल रहेगा 25, हिंदी या उर्दू रहता है, दोनों में से कोई एक आपको चुनना होता है, ये भी मैं बता दूं। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी जो करते हैं हिंदी चुनेंगे, नहीं तो उर्दू चुनना है तो उर्दू चुन सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल होता है। हो गया। चलो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो मैथ से दोस्तों अगर सवाल की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा जाता है। साइंस से दोस्तों आपका जो सवाल रहेगा ना 20 सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों आपका जीके और जीएस से 20 सवाल, मतलब समान अध्ययन बोल सकते हो। साइंस अलग से 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस दोस्तों इसमें आपका इतिहास भूगोल नागरिक आ गया, पर्यावरण हो गया, ये सब दोस्तों अलग से दोस्तों आपका पूछेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इंग्लिश दोस्तों इसमें पूछेगा, भैया इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश भी आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका रीजनिंग से अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन, 25 25 50 60 70 80 90 110 120, टोटल 120 क्वेश्चन हमने बता दिया, ये आपका पूछने वाला है। देखिए दोस्तों सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब इसकी तैयारी आपको कौन सी बुक से करनी है, तो भैया इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी गाइड है। न्यूनतम जो पैटर्न है ना 120 क्वेश्चन का उस पर आधारित है। इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा, ताकि आपको आइडिया हो कि पिछले साल में किस प्रकार का एग्जाम में सवाल पूछा गया, और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने वाला है। साथ में दोस्तों तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है। देखो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट, 4 सॉल्व पेपर और 22 से ज्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक ले सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों कॉम्बो लेना है तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो इससे संपूर्ण आपका तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। समय आपका 2.5 घंटे का समय है, नेगेटिव नहीं है। सवाल कौन सा लैंग्वेज में पूछेगा, पेपर का दोस्तों लैंग्वेज में बता देता हूं। देखो पेपर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सवाल पूछा जाएगा, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप लोग पूछ सकते हो ना कि सर ऑनलाइन एग्जाम होता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। भैया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा, समझ लिए। ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। इसी बात पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम लेटेस्ट जो वैकेंसी आता है ना उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा, चलो सर हमको टीचर बनना है, हम ये फॉर्म एडमिशन फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने का तो चार्ज 960 760 रुपए है, ठीक है। अब हम 2 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद ही ना टीचर बनेंगे, तो 2 साल में कितना खर्चा आएगा। अब खर्चा देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, खर्चा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, आपका रैंक कितना आता है। अब आप लोग पूछ सकते हो सर इसमें सीट कितना होता है, ये आपने बताया नहीं। देखो पिछला बार जो सीट था ना 30,000 से ज्यादा अलग अलग कॉलेजों में मिलाकर सीट था, तो इस बार भी जो सीट आपका निकल के आएगा ना, तब ये 25 से 30,000 हर बार मतलब फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि सीट कम हो जाए। 30,000 से ज्यादा ही सीट आएगा, आपको कंफर्म रहिएगा, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें दोस्तों डिपेंड करता है 2 चीजें, एक है दोस्तों एक है सरकारी कॉलेज आपका, और दूसरा है आपका प्राइवेट कॉलेज। सर अगर आपका दोस्तों रैंक अच्छा आता है, अच्छा अगर स्कोर गेन करते हो ना, तो मान के चलो 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन कर देते हो, अच्छा रैंक ला देते हो, तो आपको सरकारी मिल जाएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट मिलेगा। अब सरकारी और प्राइवेट का ध्यान समझिएगा, और क्या क्या भी से डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेने हैं भैया। ये नहीं तो आप 10 से बनाओ तो समय लग जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि 25 तक यानी 15 दिन का ही समय दिया गया है। सरकारी में दोस्तों फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, इसमें दोस्तों मिनिमम जो खर्चा आएगा ना वो मैं आपको बता देता हूं, और मैक्सिमम खर्चा भी मैं आपको बता दूंगा कितना आपका खर्चा होगा। सरकारी में दोस्तों पहला साल आपका 10,000 से लेके 15,000 के बीच में मात्र खर्चा है, पूरा बता रहा हूं। सेकेंड ईयर अगर हम बात करें ना, सेकेंड ईयर भी 10 से लेके 15,000 के बीच में आपका खर्चा है, केक मतलब 1000 होता है, यानी कुल दोस्तों आपका कुल जो खर्चा है ना, ये दोस्तों आपका 25,000 20,000 से लेके दोस्तों, ठीक है, 20,000 से लेके 30,000 के बीच में एवरेज ले लो कि आपका भैया 25,000 के बीच में खर्चा है। अब स्कूल कॉलेज जाने का जहां मिलता है दोस्तों, आने जाने का खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो इतना में आपका 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा 20 से 30,000 के में। सरकारी मिलता है तो इसके लिए अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल है कि प्राइवेट में, क्योंकि ज्यादातर का प्राइवेट में ही होगा, क्योंकि भैया सभी लोग तो रैंक अच्छा नहीं लाएंगे, संभव भी नहीं है। तो मान के चलो दोस्तों 30,000 रैंक है, सरकारी में तो फिक्स है कि इतना मतलब सीट ही है, तो उतना सीट में लाना मतलब समझ सकते हो। तो बाकी तो प्राइवेट से ही जाना होगा। तो प्राइवेट वाले बच्चों का कितना खर्च होगा,
प्राइवेट वालों का सरकार ने पिछले बार ही दोस्तों डिसाइड कर दिया है कि मैक्सिमम ये लोग 60,000 से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। मिनिमम हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। देखो पहला साल का अगर हम बात करें ना, पहला साल का ये दोस्तों आपका 30,000 से लेकर 60,000 मैक्सिमम क्योंकि निर्धारित है, इतना के बीच में आपका लग सकता है। सेकेंड साल भी दोस्तों सेम ही होता है, यानी कुल मिलाकर आपका 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए खर्चा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1,20,000 के बीच में आपका खर्चा हो सकता है। ठीक है, देखो तो आपको अच्छा रैंक रहना है क्या कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बता दिया ये प्राइवेट के लिए। बाकी दोस्तों इसके बाद आप लोग एडमिशन वगैरह का सारा कुछ हमने बता दिया कब से होगा, काउंसलिंग करा लेना, एडमिशन हो जाएगा, बाकी आपको जान के ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको मान के चलो टीचर का वैकेंसी आता है तो वो आप लोग भर सकते हो और भैया एग्जाम में बल्ले बल्ले। और उसके अलावा आपको दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। देखो आपके पास दोस्तों ये तो होगा ही, बनाने की जरूरत है नहीं, 10th और 12th का दोस्तों आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, चलो इसके अलावा आपके पास दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट ये होगा क्योंकि 12th का फॉर्म भरा होगा ना इंटर लेवल वाला, ये भी आपके पास पड़ा होगा, नहीं है तो बना लीजिएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी है तो एनसीएल नॉन आपका क्रीमी लेयर वाला, नॉन क्रीमी जिसमें आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का बनाइएगा, बाकी ईडब्ल्यूएस है तो उसका, एससी एसटी है तो उसका अपना बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र ये आपको बनाना है, दिव्यांग है तो वो बना लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन वगैरह आपका जो देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका सर्टिफिकेट की जरूरत होता है। तो सारा जानकारी हमने दे दिया और फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये दोस्तों किसका फॉर्म निकला हुआ है एडमिशन फॉर्म, ये दोस्तों बिहार डीएलएड, यानी दोस्तों शिक्षक बनने के लिए ये कोर्स आपको करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी 1 से 5 के लिए। ठीक है, तो इसका आपका 10 तारीख से जनवरी में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। मात्र 12वीं पास है, जनरल का 50%, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसका 45% होना चाहिए। फॉर्म आप लोग भर सकते हो, एग्जाम दो, अच्छा रैंक आया, आपका इतना खर्चा लगेगा, प्राइवेट का इतना सारा कुछ हमने जानकारी दे दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं, बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस सबका। ठीक है, धन्यवाद।